सलीमपुर नामक गांव पर एक फेमस ढाबा था। उस ढाबे का मालिक था प्रधान और रसोई था संतोष। इस ढाबे पर बहुत ज्यादा कीमत पर खाना बेचा जाता था, लेकिन कीमत ज्यादा होने के बावजूद भी खाने का स्वाद इतना अच्छा था कि ढाबे पर हमेशा लोगों का भीड़ लगा रहता था। ऐसे ही एक दिन काम खत्म करने के बाद संतोष प्रधान के पास गया। मालिक, आपसे कुछ बात करना है। क्या? जल्दी बता। मेरे पास तेरे बात सुनने के लिए इतना वक्त नहीं है। मैं कह रहा था कि अभी मेरा 3 महीने का वेतन बचा है, वो दे दीजिए, नहीं तो मैं अपना बेटी को कॉलेज में भर्ती नहीं करवा पाऊंगा। क्या पैसा पैसा कर रहा है? यह सब बकवास मत करके मेरा टाइम बर्बाद मत कर। मालिक, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। मैं सही वक्त पर तेरा पैसा दे दूंगा। अब तेरा काम हो गया है, अब तू जा सकता है। ऐसे ही था प्रधान आमिर और लालची। अपने ढाबे से इतना कमाई होने के बावजूद भी वो संतोष का बकाया नहीं चुकाता था और गरीबों का सम्मान भी नहीं करता था। कुछ दिनों के बाद मालिक, कल मेरी बेटी की कॉलेज पर एडमिशन का आखिरी दिन है। कृपया करके मुझे मेरा बकाया पैसा दे दीजिए, वरना उसकी एडमिशन नहीं हो पाएगा। बस, तू फिर से पैसे की बारे में बात करना शुरू कर दिया। मेरा कितने दिनों का बकाया बचा हुआ है, ऐसे और नहीं चल रहा है मालिक। मैं तुझे कहा था, जब मेरा समय होगा मैं तुझे दे दूंगा। अब तू खाना बनाएगा क्या? वरना मेरा सभी ग्राहक वापस चला जाएगा। जा, काम कर अभी। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाने के बाद प्रधान वैसे ही अपना ढाबा चला रहा है और संतोष भी अपना बकाया पैसे मिले बिना ही काम कर रहा है। जब भी वो पैसे मांगने जाता था तो प्रधान उसे चुप करवा देता था। ऐसे ही एक दिन संतोष काम पर जाने से पहले घर पर अपनी पत्नी मीरा से बात कर रहा था। मीरा, मैं और इस तरह काम नहीं कर सकता। मेरे पास परिवार चलाने के लिए और एक भी पैसा नहीं है। अब मैं क्या करूंगा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम इतना निराश मत हो, आज फिर एक बार जाकर देखो, शायद तुम्हें तुम्हारा काम का पैसा मिल जाए तो अच्छा होगा। मुझे अब इस तरह काम करने का मन ही नहीं है। और क्या ही किया जा सकता है, हम जैसे गरीबों को इस तरह बातें सुनकर ही दिन गुजारना पड़ता है। तुम एकदम सही कह रही हो मीरा। अब मैं जा रहा हूँ, जाकर फिर एक बार पैसा मांग कर देखता हूँ। उस दिन संतोष ढाबे पर गया। धीरे धीरे ग्राहक आने लगा और ढाबा हमेशा की तरह बहुत अच्छे से चलने लगा। इसलिए संतोष पूरे दिन खाना बनाने में व्यस्त रहा। सारा काम खत्म होने के बाद संतोष प्रधान के पास गया। मालिक, आपसे कुछ बात करना है। तू फिर पैसा मांगने के लिए आ गया? तुझे शर्म नहीं आता है क्या? मेरा पैसा मैं मांग रहा हूँ, इसमें शर्माने की क्या बात है? हर रोज सिर्फ पैसा और पैसा। मैंने कहा था ना, समय पर दे दूंगा। आप पैसे नहीं देने के वजह से मैं मेरा बेटी को कॉलेज में भर्ती नहीं करवा पाया, और अब तो हम लोगों का पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है, और इसलिए मुझे बार बार पैसा मांगने के लिए मजबूर होना पड़ता है। फिर से शुरू हो गया तेरा दुख भरी कहानी। ये सब बकवास बंद करके अब जा यहाँ से। मैं आपसे आखिरी बार कह रहा हूँ, मुझे मेरा पैसा दे दीजिए, वरना वरना क्या करेगा तू? हाँ, क्या करेगा? यदि आप मेरा पैसा नहीं दोगे तो मैं इस ढाबे पर काम नहीं करूँगा। आह 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 आह। तू तो ऐसा कह रहा है जैसे तेरे बिना मेरा ढाबा ही नहीं चलेगा। अरे जा जा, मैं भी देखूंगा मेरे बिना तेरा कैसा चलता है। संतोष वहां से बाहर आकर उदास होके घर लौटा। क्या हुआ तुम्हें? मैं काम छोड़कर चला आया। क्यों? उसने तुम्हें पैसा नहीं दिया क्या? नहीं, उसने पैसा तो नहीं दिया, लेकिन हर बार की तरह वो मुझे उल्टा सीधा कह जा रहा था। मैं और ये सब नहीं सह पाने के लिए काम छोड़ दिया। सही किया तुमने। अब इतना चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक होगा?
हमारे बेटी को कॉलेज में एडमिशन नहीं करवा पाया। दिन में 2 वक्त खाने के लिए पैसा भी नहीं है। अब हमारा संसार कैसे चलेगा? मैं कुछ दिनों से तुम्हें कुछ बोलने के लिए सोच रही थी, लेकिन बताने का हिम्मत नहीं हुआ। मैं तुमको बताऊं क्या? क्या है? बोलो ना। तुम तो बहुत अच्छा खाना बनाते हो, तो एक छोटा सा ठेले बनाकर खाना बेचोगे क्या? और यदि तुम कम कीमत पर खाना बेचोगे, तो सब गरीब लोग भी खा सकते हैं। बात तो तुम सही कह रही हो, लेकिन एक छोटा सा ठेला बनाने के लिए भी तो पैसा का जरूरत है। पैसा कहाँ से मिलेगा? सुनिए ना, मेरे पास तो कुछ गहने हैं, वो बेचकर एक ठेले खरीद लेंगे हम। क्या बोल रही हो मीरा? अब मैं तुम्हारे कहने बेच दूंगा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यदि हम लोग 2 वक्त का खाना ही नहीं खा सकोगी, तो ये गहने रख देने से क्या फायदा? तुम कल ही गहने बेचकर सामान खरीद के ले आना। हम कल से ही ये काम शुरू करेंगे। अगले दिन सुबह संतोष मीरा की कहा हुआ सब कुछ करने के बाद सुनो जी, तुम्हें तो खाना बनाना हो गया, तो अब चलो, ठेले पर सब खाना अच्छे से रख लेती हूँ। हाँ मीरा, चलो। ठेले पर खाना रख देने के बाद पूरी सब्जी खाओ, दाल चावल खाओ, सस्ते कीमत पर दाम चुकाओ। पूरी सब्जी खाओ, दाल चावल खाओ, सस्ते कीमत पर दाम चुकाओ। अरे संतोष, तुम यहाँ खाना लेकर बैठे हो, तो तुम्हारा बनाया हुआ खाना तो खाना ही पड़ेगा। पूरी सब्जी कितना करके? 20 रुपया भैया, 20 का 5 पूरी। अरे इतना सस्ता? मुझे जल्दी से एक प्लेट दे दो। वो संतोष का बनाया हुआ खाना खाकर बहुत खुश हो गया और धीरे धीरे ठेले के सामने ग्राहक जमा होने लगा। वहाँ प्रधान के ढाबे पर अरे प्रधान, मैं इतने सालों से आपके ढाबे पर सिर्फ अच्छा खाना खाने के लिए आ रहा हूँ। कभी कीमत के लिए नहीं सोचा, लेकिन अब ये क्या हो रहा है? क्यों? क्या हुआ भैया? ये कैसा पकाया हुआ खाना है? इतना कीमत देकर मैं ये सब घटिया खाना खाऊंगा क्या? अरे आप चिंता मत करो, रसोइया बदल गया है ना, इसीलिए 2-3 दिनों में ये सब ठीक हो जाएगा। यही सोच रहा था कि खाना इतना घटिया कैसे हो गया, और अब समझ में आ गया। हम सब यहाँ संतोष का बनाया हुआ स्वादिष्ट खाना खाने के लिए आते थे, लेकिन अब वही नहीं है, तो मैं फिर कभी इस ढाबे पे नहीं आऊंगा। प्रधान के ढाबा पर दिन ब दिन ग्राहक कम होता गया। एक दिन सड़क से गुजरते समय अचानक प्रधान ने संतोष को ठेले पर खाना बेचते हुए देखा। अरे संतोष, आखिरकार तूने ये काम शुरू किया? ये क्या है? तू इस ठेले पर खाना बेच रहा है? नहीं मालिक, मीरा और मैं इस छोटे से ठेले पर खाना बेच रहा हूँ, ताकि सस्ते कीमत पर गरीब और अमीर पेट भर खाना खा सके, और इसके साथ हमें 2 पैसा भी मिल जाएगा। देख, अभी भी वक्त है। मेरे ढाबा पर काम करने के लिए आ जा। मैं तुझे इससे भी ज्यादा पैसा दूंगा। मुझे लालच दिखाकर कोई फायदा नहीं होगा। जो आदमी मुझे 6 महीने का बकाया नहीं दिया, जो हम जैसा गरीब लोगों का पैसा ठगाते हैं, मैं अब उसके लिए काम नहीं कर सकता। मुंह संभाल के बात कर। यदि आपका बात खत्म हो गया है तो आप जा सकते हैं। मुझे अभी बहुत काम है। संतोष का काम इतना अच्छा चल रहा था कि 1 साल के अंदर ही संतोष ने खुद का एक ढाबा खोल लिया, लेकिन खाने की कीमत में कोई बदलाव नहीं आया है। संतोष का ढाबा पर बहुत सस्ती कीमत पर अच्छा खाना मिलता था, और वहाँ प्रधान के ढाबा पर हे भगवान, आप मुझे मेरा पापों का ऐसा सजा दे दिया कि मेरा ढाबा बंद ही हो गया। अगर मैं ईमानदारी से काम किया होता, संतोष के साथ अच्छा व्यवहार किया होता, उसे उसका बकाया दिया होता, तो मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। इस प्रकार प्रधान का ढाबा बंद हो गया और संतोष का ढाबा बहुत अच्छा चलने लगा। इस साल संतोष का बेटी की एडमिशन कॉलेज में हो गया। संतोष का परिवार बहुत अच्छे से दिन बिताने लगा।